कलयुग के अंतिम समय में भगवान कल्कि और महर्षि परशुराम जी का मिलन होने वाला है। महर्षि परशुराम किस प्रकार से कल के अवतार को शिक्षा का प्रदान करेंगे और उसके बाद कल के अवतार भगवान परशुराम जी को क्या गुरु दक्षिणा में प्रदान करेंगे, तो ये आज की सारी जानकारी कल की पुराण के आधार पर ली गई है। तो आज के इस खास वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी इस अपनी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कल के अवतार जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। अब तक भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार इस धरती लोक पर लिए हैं वो सभी अवतारों ने अधर्म का नाश किया है। उनके सामने कितना भी शक्तिशाली राक्षस क्यों ना हो, परंतु भगवान विष्णु ने हर बार ही धर्म की पुनः स्थापना की है और इसी प्रकार से अब वे कलयुग में भी कली राक्षस का अंत करके फिर से धर्म की ही पुनः स्थापना करेंगे। परंतु ऐसे अधर्मी कली राक्षस के सामने जीतने के लिए उनको शस्त्र विद्या का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो शस्त्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान उनको महर्षि परशुराम जी के द्वारा मिलेगा। परंतु शस्त्र विद्या सीखने के बाद वे परशुराम जी को क्या गुरु दक्षिणा में देंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है। वो जन्म से तो ब्राह्मण थे परंतु कर्म से वे क्षत्रिय कहलाए गए। तो कल के अवतार की गुरु दक्षिणा से पहले हम ये जान लेते हैं कि भगवान परशुराम जी अपने गुरु को क्यों गुरु दक्षिणा नहीं दे सके थे। दोस्तों, सबसे पहले तो भगवान परशुराम जी ने अपने पिता जमदग्नि से शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद शस्त्र विद्या का सारा ज्ञान उन्होंने महादेव जी से प्राप्त किया था और इसी कारण से उनके वास्तविक गुरु महादेव जी कहलाए थे। पुराणों के अनुसार उनकी एक कहानी ये भी है कि जब भगवान परशुराम जी ने शिव जी से सारी शिक्षा को प्राप्त कर लिया तब शिव जी को दक्षिणा देने का विचार आया। तब भगवान शिव ने कहा कि मुझे दक्षिणा के रूप में शेषनाग जी का सिर चाहिए। उस समय पर परशुराम जी जैसे ही शेषनाग जी का सिर काटने के लिए गए तब उनको शिव धनुष टूटने की आवाज़ आती है। तब वो आवाज़ से वो उस दिशा में ही चले जाते हैं। जब परशुराम जी ने वहाँ पर पहुँचकर देखा तब वहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण थे। उस समय पर परशुराम जी ने लक्ष्मण का सिर काटने के बहुत सारे प्रयास किए लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। आखिर में उनको पता चल गया कि श्री राम ही भगवान विष्णु के अवतार है और इसी कारण से भगवान परशुराम जी कभी भी भगवान शिव को गुरु दक्षिणा नहीं दे पाए थे। उस समय पर भगवान शिव ने केवल परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए ही गुरु दक्षिणा मांगी थी। तो अब बात करते हैं कल की अवतार की। भगवान कल की गुरुकुल निवास के लिए रास्ते में जा रहे थे। उस समय पर महेंद्र पर्वत पर निवासी परशुराम जी ने उनको देख लिया और उसके बाद परशुराम जी उन्हें अपने आश्रम में अपने साथ ले गए थे। उस समय पर कल की अवतार और भगवान परशुराम जी का आमने सामने मिलन भी होगा। परशुराम जी बोले, मैं भृगुवंश में उत्पन्न पिता जमदग्नि और माता रेणुका का पुत्र परशुराम हूँ। मैं वही हूँ जिसने इस पृथ्वी पर से सारे क्षत्रियों को विहीन करके ब्राह्मणों को गुरु दक्षिणा दी थी। अब मैं तुम्हें इस घोर कलयुग में कैसे लड़ना है उसकी सारी शिक्षा प्रदान करूँगा, इसलिए अब तुम मुझे धर्मपूर्वक गुरु मानो। मैं इस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए आया हूँ, तब तक तुम यहीं पे रहकर वेदों का अध्ययन करो। ये बात सुनकर भगवान कल्कि प्रसन्न होकर परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद समय आगे बढ़ता गया और भगवान कल्कि शस्त्र विद्या सीखते रहे। जब भगवान कल्कि शस्त्र विद्या चलाने में श्रेष्ठ हो चुके तब उन्होंने परशुराम जी को हाथ जोड़कर कहा कि हे विभो, आपने मुझे इस घोर कलयुग में बड़ी ही उत्तम शिक्षा प्रदान की है। आप जैसा गुरु पाकर मैं तो बहुत ही धन्य हो चुका हूँ। आपने जिस किसी को भी शिक्षा दी है वो सभी योद्धा महान कहलाए गए। हे गुरु श्रेष्ठ, जो दक्षिणा देने में सर्वसिद्धि प्राप्त होगी और जिस गुरु दक्षिणा से आप संपूर्ण प्रकार से संतुष्ट हो जाए वो गुरु दक्षिणा कृपा करके आप मुझे बताइए। ये सुनकर परशुराम जी ने उत्तर दिया, हे भूमन, आज कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। कलिकाल का नाश करने के लिए जिन ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया था वे आप ही भगवान विष्णु संभल गांव से अवतरित हुए हैं। आप मुझसे शस्त्र विद्या, शिव जी से शस्त्र और हनुमान जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। अभी इस काल में जो भी धर्म के विहीन हो चुके हैं और जो भी कलिकाल का साथ दे रहा है उन सभी अधर्मियों का आपको अंत करना होगा। आपका जन्म धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ही हुआ है, तो बस आप कली राक्षस का अंत करके धर्म को ही बचाइए।
यही मेरे लिए संतुष्टकारी बड़ी गुरु दक्षिणा मानी जाएगी। उसके बाद भगवान कल्कि ने परशुराम जी को यही गुरु दक्षिणा देने का निश्चय किया और उसके बाद भगवान कल्कि परशुराम जी को प्रणाम करके वहां से तुरंत ही चले जाते हैं। तो दर्शक मित्रों, आपको पता चल गया होगा कि परशुराम जी को क्या गुरु दक्षिणा में देंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।